नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। जयपुर होटल आर्को पैलेस में 7 जून को रिलीज होने वाली फिल्म हम दो हमारे 12 के विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई समाज के प्रतिनिधियों ने शिरकत की एवं एक धर्म विशेष को टारगेट कर बनाई गई फिल्म में केंद्र सरकार से फिल्म पर बैन लगाने की मांग हुई है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भी चर्चा की गई है। राजधानी जयपुर के होटल आर्को पैलेस प्रांतीय मुस्लिम तेली महापंचायत की सौजन्य से अब्दुल लतीफ आर्को के नेतृत्व में समस्त ओबीसी मुस्लिम बैरादियों के प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा धर्म आधारित आरक्षण की समीक्षा करने के संदर्भ में स्पष्ट किया कि आरक्षण धर्म आधार पर नहीं अपितु समक्ष मूल समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर दिया हुआ है। पश्चिम बंगाल से तुलना अन्यायोजित होगी। अगर विद्यमान मुस्लिम आरक्षण कोटे में छेड़छाड़ की गई तो समाज आंदोलित होगा। वहीं हम दो हमारे 12 फिल्म के प्रसारण पर भी रोक लगाने की मांग की गई है, क्योंकि इस फिल्म में एक धर्म को गलत दर्शाया गया है, एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है। एक धर्म विशेष ज्यादा बच्चे पैदा करता है, जिससे मुस्लिम समाज से कड़ा रोष है और मुस्लिम समाज इसका खुले तौर पर विरोध करता है। और अगर फिल्म रिलीज होती है तो बड़ी तादाद में मुस्लिम समाज इसका सड़कों पर निकालकर विरोध जरूर करेगा। आखिर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजक अब्दुल लतीफ आर्को ने आए हुए सभी मीडिया बंधु एवं अतिथियों का धन्यवाद दिया। रिपोर्टर्स यहाँ आए, हमारी बात को सरकार और आम आवाम तक पहुंचाने के लिए आप यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओबीसी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करना हमारे काबिल कद्र काबिल एहतराम वज़ीर आला जनाब वज़ीर साहब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने हाई कोर्ट का डिसीजन जो वेस्ट बंगाल का है उसको आधार बनाते हुए समीक्षा के लिए कहा गया है। जनाब को बड़े आदाब के साथ, बड़े अदब के साथ और आदाब के साथ मुख्यमंत्री वज़ीर साहब से कहेंगे कि सर आप समीक्षा करें, वहां की परिस्थितियां अलग है। यहाँ राजस्थान में धर्म के आधार पर नहीं बल्कि यहाँ पर माली आधार पे, पिछड़ेपन के आधार पे यहाँ ओबीसी को जो अहमियत दी गई है वो है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस बात को गौर करें सर और ओबीसी को साथ लेके चलें। ये एक ऐसा तबका है जिसके अंदर पिनारे हैं, जिसके अंदर मोची हैं, जिसके अंदर कुरैशी हैं, बहुत मुख्तलिफ बिरादरियां हैं जो मेहनत और मजदूरी करके जो राज्य और देश का नाम रोशन करने के लिए काम करते हैं। सर हैंडीक्राफ्ट के अंदर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है और उसमें बहुत बड़ा योगदान ओबीसी के लोगों का है। लिहाजा इस बात पर ध्यान दें और समीक्षा ना करें। आप तो सूबे के सदर हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और किन लोगों को उम्मीदें हैं जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है। लिहाजा आप इस बात पर ध्यान दें और ओबीसी के रजिस्ट्रेशन में उसके ओबीसी के जो रिजर्वेशन है इसमें तो आपको बढ़ोतरी लानी चाहिए, इसमें तो और मदद के लिए सर आपको आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा है, जो एक मुल्क के अंदर एक अजीब और गरीब सा माहौल बन गया है कि मुस्लिम मुखालिफ हो जाओ और अपने आप को प्रचारित कर लो और अपने आप की पहचान बनाने का जो गलत ट्रेंड बन गया है, उसके लिए अन्नू कपूर साहब एक ऐसी शख्सियत जो काबिल कद्र काबिल एहतराम है, उनका किरदार, उनकी एक्टिविटीज वो काबिल कद्र है। इतने अच्छे कलाकार होते हुए हमारे समझ में नहीं आता कि अन्नू कपूर साहब आपके जहन में किस तरह की बातें आपके जहन में आई और आप इस तरह की सिर्फ अगर आपका उद्देश्य पैसा कमाना है तो ये ओबीसी के लोग, ये माइनॉरिटी के लोग आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, लेकिन मुल्क के अंदर इस तरह की फिल्में बना के ऐसे बदनवानी तो मत पैदा किए। हम सब इस मुल्क की आजादी में साथ साथ हम लोग और इस तरह के चलचित्र बना के आपस में नफरत पैदा करना ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अन्नू कपूर साहब गौर करें और जो हमारा सेंसर बोर्ड है उससे भी हमारा बड़ा अदब के साथ निवेदन है कि इसकी समीक्षा करें और इसमें जो गलत जो चित्रण किया गया है उसको कतई तौर पे काटें। कुरान की आयत सर, जो वो कुरान जो कयामत तक जिसके अंदर एक डॉट का भी रद्दोबदल नहीं किया जा सकता, उस कुरान की आयतों का आप उल्लेख कर रहे हैं। आपको कोई हक ही नहीं है, आपको स्कॉलर नहीं है, उसके बावजूद अगर ये किया जाता है तो ये काबिले बर्दाश्त नहीं है और हम इसकी मजम्मत करेंगे, कानून के दायरे में मजम्मत करेंगे। और ये हम आपको चेतावनी नहीं है, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम अमन पसंद लोग हैं। लिहाजा इस बात पर गौर करें, सेंसर बोर्ड करे। अन्नू कपूर साहब आगे आइए और अपनी इस फिल्म को जो गलत जो इसमें चित्रण किया गया है उसको खत्म करें। हम भी देखेंगे उस फिल्म को, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर गलत बातों के साथ वो फिल्म आएगी तो हम उसका विरोध करेंगे। मैं दोबारा नईमुद्दीन कुरैशी, सदर ऑल इंडिया जमीयत कहना पड़ रहा है तो यहाँ सरकार को काम करेंगे जो सामाजिक। जहाँ तक हम लोग हमारे 12 का प्रश्न है, मेरे भाई नईम साहब ने कहा कि अन्नू कपूर सिर्फ एक इसका मुखौटा है।
कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसका प्रोड्यूसर होता है, यहाँ साइलेंट प्रोड्यूसर कोई दूसरा है। इस सरकार के द्वारा इस तरह की मूवी एक स्ट्रेटजी के तहत बनाई जाती है, पर्टिकुलर एक इसमें जो समझो तो सांप्रदायिक इसमें आम जनता को परोसी जाती है, वो उसी का पार्ट है। जहां तक कुरान का प्रश्न है, कुरान की कोई भी आयत, वो आयत का मीनिंग जो होता है उसका एक प्रोसेस होता है कुरान का, वो वर्ड से मीनिंग नहीं आता। कुरान की कोई भी आयत नाज़िल होती है तो उसकी शान नुज़ूल होती है। शान नुज़ूल का मतलब ये है कि दैट टाइम क्या सिनेरियो था, क्या एटमॉस्फेयर था और क्या सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट की थीम जब तक आपको पता ना हो, आप कुरान मजीद की किसी भी आयत का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर सकते वर्ड के बेस पर। तो इंद्रिय जो मूल भावना है, उस आयत का जो मूल अर्थ है, उसका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, राइट इंटरप्रिटेशन नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूंगा सब साथियों से कि ये मुल्क जो है, इस मुल्क के अंदर मोहब्बत और अमन की जरूरत है। ये रिव्यू, ये हम लोग, हमारे द्वारा, ये सब आपसी मोहब्बत और इत्तेफाक को खत्म करने की एक सत्ता प्राप्ति हेतु साजिश है, जिसको हम सब लोगों को समझना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। लेकिन कंट्री में मेरी कम्युनिटी कायम नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूँ, 1971 के अंदर पूरे देश के अंदर 14 वीर चक्र हुए, कितने 14, अकेले 7 हमारे खानदान, अकेले 1971 के 14 वीर चक्र में 7 अकेले हमारे कम्युनिटी में, छोटी सी कम्युनिटी है, उसमें 7 वीर चक्र। इस कंट्री के लिए बहुत बड़ा योगदान। मेरे और ये बैठे प्रेसिडेंट, इनके दादा उधर वो बैठे हैं, आपके पत्रकार भी, वो प्रेस की हैसियत से उन्होंने 12,000 बीघा जमीन जो अभी मौजूद है गोचर भूमि के लिए। इस कंट्री के लिए ऐसा नहीं है, बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम्स का, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम मुस्लिम सोसाइटी नहीं कहते कि कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन है, हम ये कहते हैं भारतीय है, इंडियन है, हमारा फर्ज है हम मुल्क के बारे में सोचें, हम मोहब्बत चाहते हैं। ये लोग जो देश के अंदर खराब माहौल पैदा कर रहे हैं, रिजर्वेशन को भेजते हैं, और भी बहुत से इश्यूज है, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि ये सांप्रदायिक निर्णय है, इनका सांप्रदायिक सोच है, इन्होंने एक पास फेंका है, आगे क्या होगा कोर्ट है, बहुत सी बातें हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर सरकार इसको रिव्यू करेगी, हम जन आंदोलन भी करेंगे, न्यायालय की शरण में भी जाएंगे, संवैधानिक हमारे जितने अधिकार है उन सब के लिए हम पूरी ताकत से शांति के साथ लड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। में जो उन्होंने यूपी में लखनऊ में कहे थे कि हम समीक्षा करके मुसलमानों को इसके अंदर ओबीसी में समीक्षा करेंगे, तो ये लग रहा है साफ कि वो मुसलमानों का ओबीसी में से रिजर्वेशन खत्म करने की नियत रखते हैं। जैसा हाई कोर्ट का फैसला हुआ है बंगाल में, तो बंगाल का जो फैसला है उस फैसले को यहाँ समीक्षा की इसलिए जरूरत नहीं है कि यहाँ कोई भी आम मुसलमानों को रिजर्वेशन ओबीसी में नहीं मिला है, बल्कि उन जातियों को रिजर्वेशन मिला है कि जो कमजोर हैं, या उन जातियों में जो दूसरे समाज की जातियां हैं, उन्हीं जातियों में से जो मुस्लिम समाज में भी वो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन मिला है। मुस्लिम होने की वजह से रिजर्वेशन नहीं मिला है, इसलिए ये किसी भी हालत में खत्म नहीं किया जा सकता। और अगर सरकार इसके बावजूद भी खत्म करने की नियत रखती है और कुछ करेगी, तो हम इसके खिलाफ पूरे राजस्थान में आंदोलन चलाएंगे। हमें जरूरत हुई सड़कों पे भी जाएंगे। हमें जो संविधान ने इजाजत दी है उसके मुताबिक हम एजुकेशन करेंगे, और हर हालत में किसी भी तरह से हम ये नहीं होने देंगे। राजस्थान लेवल पर हम इस अभियान को लेकर चल रहे हैं, और जरूरत पड़ेगी तो हम कानूनी भी चाराजोई करने की जरूरत पड़ेगी तो हम कानूनी चाराजोई भी करेंगे। किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे। आपने ज्ञापन भी दिया है और आप अदालती लड़ाई की भी बात कर रहे हैं। जी, हमने ज्ञापन दिया है, अदालत की भी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए सरकार कुछ भी कर सकती है तो हमारे लिए आखिर यही है कि हम अदालत से जाकर के
अपने हक की लड़ाई को अदालत तक पहुंचाएं। अभी तक आपने इस मुद्दे को लेकर के सीएम हमारे राजस्थान के जो सीएम है उनसे मुलाकात करने की ज्ञापन देने की कोशिश की? जी, उनको हमने ज्ञापन दिया है और सेंटर में भी हमने ज्ञापन भेजा है कि भाई ये जो हो रहा है गलत है, लेकिन अभी तक वहाँ से हमारे पास कोई ऐसा नहीं है और इसलिए हमने अभी मिलने के लिए वहाँ से कोई टाइम मिला नहीं है। हमने मांग की है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हम इसके लिए किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे, ये गलत हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि शायद वोटिंग का रिजल्ट आने के बाद उन्हें फुर्सत मिलेगी, तब उनसे मुलाकात का मौका मिलेगा और हम पूरी कोशिश करेंगे, अपनी बात रखेंगे उनके सामने, किसी भी हालत में ऐसा नहीं होने देंगे और नहीं तो हमें इसके खिलाफ आवाज खड़ी करेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हम दो हमारे 12 जो एक आगामी फिल्म है जो प्रदर्शित होने जा रही है चंद दिनों बाद में, उसके एहतजाज के लिए, उसके प्रदर्शन की मुखालिफत के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए और आपको तकलीफ दी है। हम दो हमारे 12 ये पर्टिकुलर एक मुस्लिम समाज को बदनाम करने के लिए बेबुनियाद तरीके से बनाई हुई एक फिल्म है। अन्नू कपूर जो एक बहुत अच्छी शख्सियत हम लोग समझते थे, बहुत सुलझे हुए आदमी समझते थे, लेकिन पता नहीं उनके जहन के अंदर ये कैसी बात आई और उन्होंने इस तरह की, इस फिल्म का असल मकसद है मुस्लिम समाज को बदनाम करना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से जो निरीक्षण किया गया उसके मुताबिक हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी 2% घटी है। ये डेटाज हैं जैसा बताते हैं माहिरीन। उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ एक थोती और झूठी जो है वाहवाही पाने के लिए, और हम आपस में इस मुल्क के अंदर हर धर्म के लोग बड़े प्यार से रहने वाले लोग हैं, उनमें निफाक पैदा करने के लिए, उनमें दुश्मनी बढ़ाने के लिए इस तरह की फिल्म को, पता नहीं क्या मकसद है। अनु मलिक साहब क्या इस ऐसी बेबुनियाद फिल्मों को बनाकर क्या पैसा कमाना चाहते हैं? मैं कहता हूं अगर ये पैसे की बुनियाद है तो शायद ऐसा पैसा मुनासिब और जायज नहीं है। और अगर इस मुल्क के अंदर आपस में लड़ा के, तो क्या इस मुल्क के विकास के अंदर बाधा बनना चाहते हो आप? हमारी बड़े अदब के साथ और बड़े बड़े अदब के अल्फाजों के साथ में सेंसर बोर्ड से और हुकूमत हिंद से और सेंसर बोर्ड और अनु मलिक और जितने भी लोग हैं, हम बाकायदगी के साथ में इस फिल्म के प्रदर्शन को लेके हम उसकी मुखालिफत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत और सेंसर बोर्ड कतन तौर पे इस फिल्म को प्रदर्शित नहीं करेंगे जब तक इसके अंदर ये जो विवादित जो इसके अंदर सीन है उनको हटा के। आप देखिए कुरान की आयत का उल्लेख करना, कुरान की आयत का उल्लेख करना वो तो एक स्कॉलर का काम है, बाकायदगी के साथ में उसका एक कोर्स होता है, मुफ्तियान इकराम उलमाए दीन उसका उल्लेख करते हैं। और आपने किस बुनियाद के ऊपर जो है सूरतों का उल्लेख कर दिया जो काबिल मजम्मत है और नाकाबिल बर्दाश्त है। हम बड़े अदब के साथ में कहते हैं कानून के दायरे में हम इसका विरोध करेंगे और इसके प्रदर्शन को लेकर नाराजगी जाहिर करेंगे अदब के अंदाज में, और हमारे आइन के जो हमें इजाजत देता है उसके अंदर हमारे जो इख्तियारात हैं हम इसकी मजम्मत करते हैं आपके जरिए, क्योंकि आप एक बहुत बड़ा स्तंभ और एक बहुत बड़ा स्रोत हैं। हम बड़ा निवेदन करते हैं आप लोगों से कि हमारी इस बात को आप पहुंचाएं हुकूमत हिंद तक, हुकूमत राजस्थान तक, सेंसर बोर्ड तक और अन्नू कपूर तक साहब कि तुम ये गलत कर रहे हो और इस बुनियाद के ऊपर ना हिंदुस्तान कभी बटा है और इंशाल्लाह ना कभी बटेगा। मैं मोहम्मद आजम दंगे समाज से कोषाध्यक्ष। आज का जो जलवंत मुद्दा है वो है ओबीसी पे प्रहार करना, मुस्लिम ओबीसी पर, जबकि मुस्लिम से ओबीसी का कोई मतलब नहीं है, ये जातियों पर निर्धारित है। मुस्लिम मोची है तो उसका आरक्षण छीन लो, हिंदू मोची है तो उसको दे दो। तो इस तरह से करना बिल्कुल सरकार की घटिया मानसिकता दर्शाती है। हम दो हमारे 12 पिक्चर एक घटिया मानसिकता है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ पैसा बनाना है, सिर्फ पैसा बनाना है। और ये गवर्नमेंट की ऐसा लगता है जैसे गवर्नमेंट ही खुद कह रही हो कि इस तरह की करो ताकि हमको वोट मिले। सर, सरकार से आपका क्या निवेदन होगा इस फिल्म के लिए या आगे जो क्या आप करना चाहते हैं? सरकार से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि इस पिक्चर को जैसे भी हो उस तरह से उसको रोका जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को गलत बताया गया। मुसलमान को गलत बताया गया था कि पिक्चर में नहीं, मुसलमान ने ठीक है हमको गलत है गलत बता दी, लेकिन अभी इसमें आ गई कुरान पर बात, कुरान की आयतों पर बात, उसके अनुवाद पर बात। इसमें कहा गया है कि हम दो हमारे 12, मतलब
महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बताया गया है, जबकि ऐसा है नहीं। मुस्लिम्स में महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है। जिस वक्त निकाह होता है, अगर लड़की एक बार भी मना कर दे, काजी साहब को निकाह नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, तो निकाह नहीं होगा। ऐसा किसी भी समाज में नहीं है। लड़की से पूछा ही नहीं जाता कि आपको इससे निकाह करना है या नहीं करना है, इससे शादी करनी है या नहीं करनी है। तो मुसलमान तो औरत की इतनी इज्जत करता है, और इस पिक्चर में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को यह दर्शाया गया है कि वो गुलाम है, उसमें गुलामी कराओ और सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन बना दो। अगर पहली बात तो हम इस पिक्चर को रिलीज होने ही नहीं देंगे, और रिलीज हो भी गई तो हम सड़कों पर आएंगे इसके लिए।